वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी विद फिनिटी। मेरा नाम है मेघा और ये इन्वेस्टोलॉजी फिनिटी का पहला एपिसोड है जिसमें हम बात करने वाले हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट के बारे में। और आपको पता है इसमें आपको एक ऐप बहुत हेल्प करने वाला है, फिनिटी। अजीब लगता है ना? आप भी सोच रहे होंगे कि पैसिव इन्वेस्टिंग के बारे में ये इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। लेट मी एक्सप्लेन। जब भी मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचती थी ना, आई यूज्ड टू गेट ओवरवेल्म्ड। थक जाती थी मैं। इक्विटी, बॉन्ड्स, शेयर मार्केट, कब खरीदना है, कब बेचना है। कभी कभी तो मुझे लगता था कि यही मेरा फुल टाइम जॉब है। बट देन आई डिस्कवर्ड पैसिव इन्वेस्टिंग। यू डिस्कवर्ड? फाइन, मेरी वंडरफुल दोस्त ने मुझे बताया, ठीक है। बट द पॉइंट इज, वेल्थ मैनेजमेंट एक टफ जॉब है। अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर अच्छी रिटर्न्स मिल रही हैं, वो भी लो एफर्ट्स और लो कॉस्ट के साथ, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। मैं हमेशा मेरी इन्वेस्टमेंट को एफिशिएंटली करना चाहती हूँ, और एक इन्वेस्टमेंट एफिशिएंट तभी होती है जब वो ग्रो करे एट अ फास्टर रेट, वो भी लोएस्ट कॉस्ट के साथ। टीम फिनिटी का हमेशा से एक ही विजन रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट को आपके लिए सिंप्लीफाई और एक्सेसिबल करना। So here they are, ready to guide you through a rather new concept in Indian markets, passive investing. So ये passive investing आखिर है क्या? Investopedia passive investing के बारे में बताता है कि बेसिकली ये एक buy and hold portfolio strategy है। मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद you just sit back and relax. This is done with a longer horizon in mind. और ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं। और पता है इसका बेस्ट पार्ट क्या है? कि आपको फ्रीक्वेंटली बाय एंड सेल करने के झंझटों में नहीं पड़ना पड़ता। अगर आप गाड़ी में कहीं चल रहे हैं तो एक्टिव इन्वेस्टिंग इज लाइक कि आप एक अनफेमिलियर रूट से जा रहे हैं और आपको लगता है कि आप रिकमेंडेड रूट से बेटर परफॉर्म करेंगे। लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग इज लाइक कि आप एक नेविगेशन ऐप के जरिए बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और आपको बार बार किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आप कम ट्रांजैक्शन और कम कॉस्ट में अचीव कर सकते हो। इफ यू गो फॉर एन एक्टिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स फॉलो करते हैं, वहां पे फंड मैनेजर को बेंचमार्क को बीट करना होता है और इसीलिए वो फंड्स के स्टॉक्स को लगातार चेंज करते रहते हैं। इसका मतलब फंड्स की ट्रैकिंग, एनालिसिस, खरीदना, बेचना, कितना सारा झंझट है यार। और आप अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज तभी कर सकते हो जब बेंचमार्क को बीट करोगे। इवन बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में बेंचमार्क को बीट करना एक मेजर परफॉर्मेंस इंडिकेटर साबित हो सकता है। लेकिन पैसिव इन्वेस्टमेंट में, जैसा कि नाम ही बता रहा है, हम बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से काम करते हैं। इंस्टेड ऑफ बीटिंग द बेंचमार्क, हम कोशिश करते हैं कि हम बेंचमार्क तक पहुंचें बाय यूजिंग लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। इस तरह की इन्वेस्टिंग को आप एसेट क्लास या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डाइवर्सिफाइड एसेट क्लास में इस्तेमाल कर सकते हो। चलो बेटा जी, एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट के बीच में 4 डिफरेंसेस कौन बताएगा? मैं बताऊं? यस यू, 2 चोटी वाली लड़की, तुम बताओ। एक्टिव इन्वेस्टिंग में द मेन गोल इज टू बीट द बेंचमार्क रिटर्न्स, मतलब ट्राई टू बी अबव एवरेज। पैसिव इन्वेस्टिंग में द गोल इज टू जनरेट रिटर्न्स इन लाइन विद द बेंचमार्क। वहां आपको बार बार खरीदना और बेचना पड़ेगा बेस्ड ऑन मार्केट डायनामिक्स। यहाँ वी गो विद द बाय एंड होल्ड अप्रोच। वहाँ ट्रांजैक्शन ज़्यादा है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी। यहाँ द एक्सपेंसेस आर फार लेसर। एक्टिव इन्वेस्टिंग के अंदर आपको स्टॉक्स को एनालाइज करना होता है और चूज करना होता है ताकि आपको हाई रिटर्न्स मिले। द डाउनसाइड ऑफ कॉस्ट इज कि अगर कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। Passive investing tracks a benchmark or index, which is a comprehensive mix of various stocks. अगर उनमें से एक या कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बाकी के स्टॉक या कुछ और सेक्टर्स बढ़िया परफॉर्म करेंगे और इससे आपका पोर्टफोलियो एक अच्छी पोजीशन में भी रहेगा। What's the big deal about passive investing? अगर एक्टिव इन्वेस्टिंग बेंचमार्क को बीट करने की कोशिश करते हैं तो क्या वो बेटर ऑप्शन नहीं है? क्या बाय और होल्ड करने से जो रिटर्न्स इंडेक्स में आए हैं वो फंड्स में भी आएंगे? क्या ये पैसिव इन्वेस्टिंग किसी और मार्केट में मौजूद है? अब मैं जवाब दूं?
डेवलप्ड इकोनॉमीज जैसे कि यूएस एंड यूरोप में पैसिव इन्वेस्टमेंट में काफी ग्रोथ दिखी है। यूएस के इक्विटी मार्केट्स में आधे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का है। वहीं पर अगर यूरोप की बात करें तो वो है 20%। इंडिया में 10% से कम है, लेकिन धीरे धीरे अटेंशन बढ़ रहा है। Things are picking up. Everything around the growth of passive investing looks promising. लेकिन इन्वेस्टर्स का इसमें इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है? पैसिव इन्वेस्टिंग की वैल्यू प्रोपोजिशंस क्या-क्या हैं? जैसा कि हमने देखा है कि सारे एक्टिवली मैनेज फंड्स बेंचमार्क को बीट करने की कोशिश करते हैं। कोशिश, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे एक्टिवली मैनेज फंड्स इंडेक्स को बीट करने में कामयाब हो जाएंगे। आजकल एक्टिव फंड मैनेजर के लिए मार्केट को बीट करने का रास्ता उतना आसान नहीं है, स्पेशली लार्ज कैप फंड्स में। बहुत सारे एक्टिव फंड्स पिछले 1, 2, 3, 5, 10 सालों से लैग्ड हैं। लेट मी शो यू सम नंबर्स। यहाँ जो नंबर्स हैं वो परसेंटेज ऑफ फंड्स को इंडेक्स से कम रिटर्न्स दे रहे हैं ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। फॉर एग्जांपल, इंडियन इक्विटी लार्ज कैप कैटेगरी में 10 साल के पीरियड में 67.67% ऑफ द फंड्स फेल्ड टू डिलीवर ग्रेटर रिटर्न्स कंपेयर्ड टू द S&P BSE 100। मतलब उस कैटेगरी में आधे से ज्यादा फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया। दिस लिटरली मीन्स कि अगर आपने पैसिव इन्वेस्टमेंट की होती तो आपके हायर रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती उन लोगों से जिन्होंने एक्टिव इन्वेस्टमेंट की है। आई नो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन यही तो स्टैट्स हैं और स्टैट्स कभी झूठ नहीं बोलते। Look, the reason for this is the index. The index? हाँ. For example, the Nifty 50 is a benchmark Indian stock market index that represents the weighted average of 50 of the largest Indian companies listed on the National Stock Exchange. और ये 13 अलग-अलग सेक्टर्स को कवर करती हैं, यानी कि ये एक अच्छा इंडिकेटर है। मतलब ज्यादा चांसेस हैं कि बहुत से स्टॉक्स इनसे बुरा ही परफॉर्म कर रहे होंगे, इनसे अच्छा नहीं। हम हमेशा ना अबव एवरेज स्टॉक को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि विदाउट प्रॉपर एनालिसिस एंड ट्रैकिंग चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं दैट वी एंड अप बिलो एवरेज। चूजिंग एन एक्टिव मैनेज फंड जो कि इंडेक्स को बीट कर दे आसान काम नहीं है, स्पेशली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। फंड मैनेजर तो पूरी की पूरी आर्मी लगा देते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कहां पे इन्वेस्ट करना है, और उसके लिए 1-2% ज्यादा देना इन एक्सपेंस रेशियो मे नॉट बी वर्थ इट। Why are you throwing papers at me? Then why are you throwing पहेलीज at me? देखिए ये एक्सपेंस रेशियो ना एक बहुत सिंपल सी बात है। ये वो अमाउंट है जो कि फंड हाउस चार्ज करता है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए का है और एक्सपेंस रेशियो 2% है, तो फंड मैनेजिंग कंपनी आपसे 20 रुपए लेगी। जरा इस सिमुलेशन को देखिए। एक्सपेंस रेशियो कम होने की वजह से आपके रिटर्न्स कितने ज्यादा हो जाते हैं। हमारे इन्वेस्टमेंट्स कैसा परफॉर्म करेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन इन्वेस्टमेंट्स पर हम कितना खर्चा करेंगे ये हमारे हाथ में है। इंडेक्स में इन्वेस्ट करना एक सॉलिड अप्रोच है। ये आपके पोर्टफोलियो को एक मच नीडेड डाइवर्सिफिकेशन देता है, जो कि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक के सिलेक्शन का सरदर्द कम कर देता है। एक अच्छा स्टॉक या म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस, मार्केट न्यूज, एनालिसिस, एक्सपर्ट ओपिनियंस, इन सबको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो नो एनालिसिस, नो हेडेक। पैसिव इन्वेस्टमेंट में फंड्स और इंडेक्स की डिटेल्स एकदम ट्रांसपेरेंट होती हैं और पब्लिक के लिए पब्लिश की जाती हैं। पैसिवली मैनेज फंड्स इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, एज सिंपल एज दैट। मतलब अगर इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सबसे बढ़िया बात, इस अप्रोच की इतनी बढ़िया सिंप्लिसिटी है कि ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर ही लेती है। ठीक है बाबा, मान लिया पैसिव इन्वेस्टिंग इज ग्रेट, पर ये पैसिव इन्वेस्टिंग करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये तो बता। द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर पैसिव इन्वेस्टिंग इज एन इंडेक्स फंड। ये बस एक म्यूचुअल फंड है जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। इंडिया में कुछ इंडेक्स फंड्स हैं लाइक टाटा निफ्टी इंडेक्स फंड, जिनका एक्सपेंस रेशियो यूजुअली 0.2% से कम है। दैट्स ऑलमोस्ट नथिंग। मतलब जो भी रिटर्न्स आती हैं वो पूरा आपका है। इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी में
लॉन्ग टर्म पीरियड के बेंचमार्क रिटर्न्स हमेशा अच्छे ही होंगे। मार्केट के वो टेम्पररी अप्स एंड डाउन्स आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन है ETFs। ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, लेकिन इन्हें आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, जस्ट लाइक शेयर्स। एक कंपनी है तो उनका शेयर भी होगा, जिससे कि आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो। सेम म्यूचुअल फंड्स में होते हैं यूनिट्स, जिनकी होती है नेट एसेट वैल्यू यानी कि NAV। आप समझो कि उसे भी आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो। आइडियली तो NAV का प्राइस और ETF का प्राइस सेम ही होना चाहिए, लेकिन डिमांड सप्लाई के मिसमैच की वजह से कभी वो डिस्काउंट पे ट्रेड होते हैं तो कभी प्रीमियम पे। इंडेक्स फंड में आपको सिर्फ प्राइस एक ही बार देखने को मिलता है, लेकिन ETF में आपको थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे प्राइसेस देखने को मिलेंगे। ETF में एक्सपेंस रेशियो कुड बी 0.01%। हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने, 0.01%। लेकिन शेयर ट्रेडिंग की तरह यहाँ पर भी आपके पास डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। इसका मेंटेनेंस चार्ज कुड बी एन एडिशनल कॉस्ट, लेकिन अगर आपके पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट है देन यू आर गुड टू गो। तीसरा ऑप्शन है स्मार्ट बीटा फंड्स। बेसिकली ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट मेथड है जिसमें थोड़ा सा एक्टिव इन्वेस्टमेंट भी होता है। A smart beta fund is a portfolio of companies curated from a particular index with a certain set of financial parameters in mind. ये index को follow करता है and it also considers the alternative factors in choosing the stock from the index, जैसे कि zero debt या फिर return on equity of more than 20%, और ये targeted investment करने में भी help करता है। Fourth option है fund of funds। Mutual fund invest करता है share और debt में। फंड ऑफ फंड्स एक तरीके का म्यूचुअल फंड है जो और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है बेस्ड ऑन सम प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव। इट्स जस्ट टेकिंग म्यूचुअल फंड्स वन लेवल डीपर। जैसे आप एक सपना देख रहे हैं और उस सपने में आप एक और सपना देख रहे हैं। सुन, तो अब नोलन मत बन, कोई एग्जाम्पल है तो बता। वेल, टेक फॉरेन फंड ऑफ फंड्स जो कि इंटरनेशनल कंपनी के फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आपके पोर्टफोलियो को एक इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। वहीं पर अगर हम कंसीडर करते हैं ऐसे फंड ऑफ फंड्स जो कि ETF में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपके ट्रेडिंग या फिर डीमैट अकाउंट के खोलने के झंझट से आपको बचा लेंगे। इन्वेस्टिंग एक बहुत सीरियस टास्क है। एट द एंड ऑफ द डे ये आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, और जैसा कि रिचर्ड फेरी ने भी अपनी एक किताब में कहा था, यू शुड बी एज सीरियस अबाउट इन्वेस्टिंग एज यू वुड बी इन योर जॉब। एक पैसिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान है। The steps are similar to what you would normally do. बस यूजुअल प्रोडक्ट्स को उनकी कॉरस्पॉन्डिंग पैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को लेके रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव लॉन्ग टर्म गोल्स, you would normally go for equities or equity mutual funds, और passive investing method में you would replace them with equity index funds और index ETFs। इंडिया में बहुत सारे passive investment funds हैं, आप चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड योर फाइनेंशियल सिचुएशन। इन्वेस्टिंग आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो लेट नथिंग एल्स कम इन बिटवीन यू एंड द रिटर्न्स ऑन योर पोर्टफोलियो। सो हाउ डज Finity help you with passive investing and where can you get this app? Well, first of all, Finity एक जीरो फी जीरो कमीशन ऐप है जो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म बन सकता है, और आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद you can start investing in passive investment products like index funds and fund of funds on the go. Finity में आपको बहुत सारे value added services भी मिलेंगे like portfolio rebalancing, insta switch from regular to direct funds, smart engine based fund recommendations, etc. ये सब आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मूथ बनाएंगे। One of the greatest investor ever, Mr. Warren Buffett, जो खुद एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं, वो जनरल पब्लिक के लिए पैसिव इन्वेस्टमेंट रिकमेंड करते हैं। सो इंडेक्स को अपना काम करने दीजिए और आप आराम कीजिए। फिनिटी के साथ पैसिव इन्वेस्टिंग के बेनिफिट्स पाइए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।